आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप साहब और पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा साहब और अमेरिका के सभी माननीय नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, एलन मस्क साहब, सारे लोगों से मेरा अपील है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब समेत सभी लोगों से मेरा अपील है, जो आपने कोरोना काल में अपने नागरिकों को 1-1 लाख रुपया दिया, 1-1 लाख रुपया दिए ट्रंप साहब ने। भारत में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, भारत में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है भारत सरकार का। इन्होंने फ्री वैक्सीन दिया, लोगों को जान बचाया, फ्री अनाज दिया। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को यह सोचना चाहिए, यह करना चाहिए, जनता को दबाव बनाना चाहिए। आज CAA पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी और विश्व के बहुत सारे देशों में, हमास और इजराइल में, हमास ने कहा था हम दुनिया से क्रिश्चियन को मिटा देंगे। आज जो पारसी हैं, जो जैन हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान में, उनको वे जो अपना धर्म, अपना इज्जत, अपना सब कुछ ज़मीन जगह सारा संपत्ति लुटा करके भारत से आ गए हैं। भारत सरकार ने उनको संरक्षण दिया, उनको जीने का एक उम्मीद दिया। वह व्यक्ति कैसे जिंदा रहेगा जिससे संपत्ति कुछ नहीं हो, जो पैसा एक भी पैसा नहीं हो, वह कैसे जिंदा रह सकता है? जिसका जवान बेटी वो सामने में अमेरिका का ब्रिटेन का जितनी भी महिलाएं, अमेरिका का ब्रिटेन का जितनी भी महिलाएं, पत्रकार हो या पदाधिकारी हो या कोई भी हो, जो पाकिस्तान का उसके साथ रेप किया, पाकिस्तान का मंत्री और आम जन भी, उसको भारत ने वह अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, क्रिश्चियन को भारत प्रधानमंत्री उनको रहने का एक जीने का अधिकार दिया। कहा कि आप रहिए, हम आपको नागरिकता देंगे, हम आप पर सरकार की सुविधा देंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को भी चाहिए, जो उन सभी लोगों को जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो किसी भी देश से आए हुए हैं, उन सभी को 5-5 लाख रुपया दें। ट्रंप साहब ने हर एक नागरिक को कोरोना काल में 1-1 लाख रुपया दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ा, फ्री वैक्सीन दिया कोरोना देश विदेश के सभी लोगों को। भारत सरकार के पास में क्षमता नहीं है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो उन लोगों को आप 5-5 लाख रुपया दीजिए। जो जिएगा, जो भारत में रहेगा, सरकार उन्हें कुछ सुविधा देगी। वह सरकार की सुविधा से कोई भी देश का नागरिक, कोई भी किसी भी देश में वह चल नहीं सकता, ज़मीन पर चल नहीं सकता है, जिंदा रह सकता है, वह उसका विकास नहीं हो सकता है। सरकार कितना भी हमें कोई भी आर्थिक मदद कर दे, कितना भी कुछ कर दे, उसका सांस जिंदा रह सकता है, वह ज़मीन पर चल नहीं सकता, विकास नहीं होगा, उसके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, उसके बच्चे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, उनका एक जिंदगी जीने का नाम होगा। इसलिए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने CAA लागू करके एक मिसाल कायम किए। तो ब्रिटेन को भी चाहिए और ख़ास करके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को चाहिए, आप आलोचना नहीं, आप अपने क्रिश्चियनिटी को बचाइए। आपका जो अल्पसंख्यक है, जो
पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और दुनिया में कहाँ कहाँ वो जो भारत ने जिसको संरक्षण दिया, जिनको नागरिकता देने का प्रचार किया, वैसे लोगों को आप भी मदद की। भारत सरकार भी कुछ मदद कर रहा है, उसे ज़मीन दे रहा है, उसे मकान दे रहा है, उसे जो भी, लेकिन आप उन सभी लोगों को आर्थिक मदद कीजिए। 5-5 लाख रुपया दीजिए उन लोगों को और उनको सम्मानित कीजिए जो आपने कितना स्ट्रगल करके आज जिंदा है। वो लोग कितने तो मर गए। आज़ादी के समय में कितने थे हिंदू पाकिस्तान में, क्या हुआ? मार दिए गए, भगा दिए गए, उनकी बेटी का अपहरण हो गया, एक लड़की पर 7 आदमी से निकाह करवा दिया गया। क्या से क्या नहीं हुआ। अमेरिका के नागरिक महिलाओं को जब पाकिस्तान जाता है, ब्रिटेन का पत्रकार महिला जाती है ब्रिटेन से, तो वह पाकिस्तान तो वहाँ पर रेप करता है, वहाँ के मंत्री तक करते हैं। यह आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। और उस व्यक्ति को हम आज पाकिस्तान में, आप जो आज तक एलन मस्क साहब, आपको भी कुछ करना चाहिए। मैं पाकिस्तान के जो हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन का जो स्थिति है, वह आपने अमेरिका अच्छा से देखा है। अमेरिका को समझाने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका का खूब व्यवहार, अमेरिका का 10-10 चर्च को एक साथ तोड़ा गया, कितने हिंदुओं का मंदिर को तो नेस्तनाबूद कर दिया, और कितने हिंदू, सिख, ईसाई को भगा दिया गया, मार दिया गया। आज खोजिए ना पाकिस्तान में कितने क्रिश्चियन जिंदा हैं। जब आप क्रिश्चियनिटी को नहीं बचा सकते हैं, अगर ब्रिटेन और अमेरिका क्रिश्चियनिटी को नहीं बचा सकते, क्रिश्चियन को नहीं बचा सकते हैं, तो आप कौन चीज़ का सुपर पावर। और आप आर्थिक मदद करते हैं। अमेरिका का तो कई एक साल का डिफेंस बजट, 10-20 बरस का जो डिफेंस बजट होगा आज के ज़माने में, उससे भी अधिक खर्चा पैसा दिए है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान क्या किया है, उस सारे पैसे का जिहाद पर, हिंदू लड़कियों पर, क्रिश्चियन लड़कियों पर, और सिख, ईसाई, जैन पर, और क्रिश्चियन समेत हिंदुओं को दुनिया से मिटाने का काम किया है और मरवाया है। आपके कितने सैनिक मारे गए अफ़गानिस्तान में, कितने पाकिस्तान ने मरवाया। और आपने जो अफ़गानिस्तान से अपना सैन्य बस हटा कर के ले आए, आलोचना किया लोगों ने, वह आलोचना करना सही बात है, लेकिन आप प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए, सीए लागू किए, तो ये जो अल्पसंख्यक थे, हिंदू, सिख, ईसाई, पादरी, जैन, जितने भी हैं, उनको एक जीने का सहारा दिए, जीने का भरोसा दिए। आप उसको आर्थिक मदद देते हैं, दीजिए 5-5 लाख रुपया उन लोगों को दीजिए, और जो जिंदगी जी सके, जो दुनिया में सिख, ईसाई, ब्रिटेन और अमेरिका के बाहर भी रह सके। आपके यहाँ तो हिंदू जाता है तो वह मारा जाता है, वहाँ के क्रिश्चियन, अमेरिका में कितना अभी हिंदू 10-20 हिंदू मारे गए हैं। तो वह पाकिस्तान तो सफाई करता है कि कहीं एक भी हिंदू नहीं रहे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में कोई भी अल्पसंख्यक नहीं रहे वहाँ पर। तो भारत ने जो, सरकार ने जो यह काम किया, उसे भारत, अमेरिका का सबसे बड़ा जो इनाम होता है, वह इनाम भारत के प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए। और उन लोगों को, जो लोग भारत में बसे हुए हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, उनको आप 5-5 लाख रुपया दीजिए। आप पाकिस्तान को रुपया देते हैं, बांग्लादेश को रुपया देते हैं, तो आप क्रिश्चियन को मरवाने के लिए पैसा दिए हैं आज तक। आप तक का जो आज तक अमेरिका का कई एक साल का डिफेंस बजट से भी कई एक हज़ार गुना अधिक पैसा दिया है पाकिस्तान ने। और वह क्या किया है, आपको, आपके क्रिश्चियन को मिटा दिया है दुनिया से, क्रिश्चियन को मिटा देने का काम किया है। और आप भारत में
भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। वहाँ पर ये देश विरोधी इंडी गठबंधन और PFI देश दुनिया के आतंकवादी दिल्ली में क्या बनाया है, शाहीन बाग इंडियन मुजाहिदीन का मुख्यालय, इंडियन मुजाहिदीन का मुख्यालय बनाया है। और आप भारत की आलोचना करते हैं, यह आपको आलोचना अवश्य करना चाहिए। आपको सच्चाई आपके बाइबिल कहता है, आपका बाइबिल कहता है ड्रॉ दी सीड्स। सच्चाई जानने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है, उसको जांचना पड़ता है। इसी प्रकार से बाइबिल में कहा गया ड्रॉ दी सीड, बीज प्राप्त करने के लिए उसको भूसी से अलग हो, बीज प्राप्त करने के लिए भूसी से अलग हो। आप सीए का विरोध कर रहे हैं, आपको बधाई हो, लेकिन आप वो जांच कीजिए और उस मानवता का सेवा कीजिए। वैसे विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन, जितने लोग भारत में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी आए हैं, उस सभी का अकाउंट में, सबका अकाउंट लीजिए। आप सीधे भारत सरकार को पैसा मत दीजिए, हमको पैसा मत दीजिए जो हम घोटाला कर ले। तब आप उन लोगों का अकाउंट में पैसा दीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब में अपील है, जो हमारे देश में आकर के जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो पादरी हैं, जैन हैं, वो कैसे जिएगा? उसको जीने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। आप कोरोना काल में 1 लाख रुपया दिया, वह बहुत पैसा का बहुत महत्व नहीं था, लेकिन कुछ तो सांस तो लेने के लिए, तो उसे जीने के लिए कुछ तो राहत मिला। भारत सरकार कुछ भी पैसा नहीं दिया, लेकिन फ्री वैक्सीन दिया, फ्री अनाज दिया। तो आप जो भारत, अखंड भारत बना कर, भारत ने अपना विशाल हृदय दिखाया है, उन लोगों को घर में बसाने का प्रयास किया है। आप उनको आगे बढ़ करके, भारत 5 कदम आगे बढ़ा, आप 50 कदम आगे बढ़े। आप पैसा देते हैं पाकिस्तान को तो क्रिश्चियन को मिटाने के लिए। और आज तक जो पाकिस्तान पैसा दिया है, पाकिस्तान को आज तक जो अमेरिका पैसा दिया है पाकिस्तान को, वह क्रिश्चियन को मिटाने के लिए, हिंदुओं को मिटाने के लिए, पादरी और जैन को मिटाने के लिए आपका पैसा का कितना प्रश्न उठा है। आपका पैसा का किस प्रकार से पाकिस्तान द्रोह करता है? वह आतंकवाद खर्चा करता है, परमाणु बम पर खर्चा करता है। और क्रिश्चियन लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का, सिख लड़कियों का, पादरी और जैन को कौन पूछता है? उन्हें ज़मीन से बेदखल, घर से बेदखल, जवान लड़की को उनके पास हवाले कर दो। यही तो इतिहास है पाकिस्तान का। और आप उसको, भारत ने जो एक आइडियल चेहरा प्रस्तुत किया है, अमेरिका को उस बात पर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और आपको इन सारे लोगों को अमेरिका के तरफ से 5-5 लाख रुपया देना चाहिए। और विश्व के सभी देशों को, ब्रिटेन को भी, और संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव सहायता कोष से इन सारे जो बसे हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं देश में, उन हिंदू, सिख, ईसाई, पादरी जन को, उन सभी संस्थाओं से उन लोगों को पैसा 5-5 लाख रुपया दिलवाइए। कैसे जिंदा रहेगा? जीने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने कुछ किया, आप भी कुछ करेंगे तो वे लोग जिंदा रहेंगे। एक आदमी की ज़िंदगी, एक मानव की ज़िंदगी जी सकता है अगर आप आर्थिक मदद करेंगे तब, नहीं तो मर जाएगा। इसको सोचिए आप। थैंक्स।